एक पंडित जी एक गांव में कथा कर रहे थे, कंचनपुर नहीं था वो, किसी और गांव में कथा कर रहे थे। और एक सेठ जी उस गांव के बड़े मुखिया आदमी, बड़े प्रमुख आदमी थे। उन्हें कभी कथा वथा से मतलब नहीं था, पर कुछ दिन से डिस्टर्ब चल रहे थे। अच्छा, जब मन अशांत हो जाए तब भगवान की याद आती है ज़्यादातर। जब सब सही चल रहा हो, खान पीन बढ़िया, नशा वशा चल रहा हो, तो भगवान कौन जानता है, भगवान सब मेहनत का फल मिलता है। और जब आ जाते चारों तरफ से संकट में घिर जाते तब हाँ, ओ भैया क्या कर रहा हो तू घुस के, मेरे पीछे का जो चल रहा है, मैं जैसे अपने माइंड सेट कर दूं वो फिर जरूरत पेच कस ला के पिलास ला। चलो खैर, वो भी हमारी सेवा में लगा बेचारा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, सेठ जी थे गांव में, तो सेठ जी बोले चलो घर में चल, कथा में चलते हैं। अब कथा का समय समझो 1 बजे से, अब वो आ जाए 12 बजे, और ऐसी जगह चुने जहाँ पीछे कुछ लगाने हो। पहले तो सोफा वोफा नहीं होते थे, जैसे आप लोग बैठ गए ना, कुर्सी सोफा कुछ नहीं, वो थोड़ी बहुत ऐसे कोई नींब भी कुछ लगाने को मिल जाए, या कोई तंबू का बम्बू मिल जाए, तो वो ऐसे लगा के यूँ बैठ गए और वो सो जाते। और जब कथा में श्रोता सो जाए तो महाराज की हालत खराब हो जाती। महाराज फिर वो सोचता है कि 4 बजे तो काम खत्म हो। और महाराज तो श्रोता, हम हमेशा कहते हैं महाराज कभी कथा नहीं कहते, जैसे श्रोता होते हैं वो कहलवा लेते हैं उनसे कथा, ये सच है। एक जगह कहते महाराज वहां कथा में बड़ा, उस जगह बड़ा आनंद आया, क्यों आया महाराज, तो यही था, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। सुनने वालों का जैसा भाव होगा भगवान उनको वही सुनवाएगा। व्यास जी नहीं बोलते कुछ भी, ठाकुर जी प्रेरणा दे देते उन्हें। तो पंडित जी बड़े परेशान, सेठ जी आके सो जाए और कथा में उदासी आवे। सेठ जी के संग एक बच्चा और आता था। पंडित जी ने उस बच्चे को बुलाया एक दिन कथा के बाद, इधर आ, ये कौन है तेरे? ये मेरे दादाजी हैं। अच्छा, ये तेरे दादा हैं? बोले दादाजी हैं मेरे। अच्छा, वाह वाह, बहुत सुंदर। एक बात बता, तेरे दादाजी यहाँ क्यों आते हैं? बोले मेरे दादाजी यहाँ कथा सुनने आते हैं। अच्छा, कैसी कथा सुनने आते हैं तेरे दादाजी? आके सो जाते हैं? बोले एक्चुअली कथा का बहाना है, आते तो सोने के लिए। अरे ले, जब सोना ही है तो घर में सो लें, यहाँ क्या करना सोने के लिए? अरे बोले घर में सोना नहीं मिलता ना। क्यों? बोले मेरे एक छोटा भाई हुआ है, अभी 6-7 महीने का ही है। तो बोले वो 6-7 महीने का है, इसलिए जब रात में मम्मी सोती है तो दादाजी को मेरे भाई को दे आती, और रात भर दादाजी यही करते हैं, ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, बुढ़ा करे तमाशा। लाला नहीं करे तमाशा, बुढ़ा करे तमाशा। अब जो लाला कर दे वो झेले बुढ़ा। अच्छा, वैसे बूढ़े बुढ़िया काम किसे आते बताओ? मम्मी मैं सोने जा रही हूं, पप्पू का ध्यान रख लेना। मैं सोने जा रही हूं, अपने राहुल को देख लेना, अपने मुकेश को देख लेना। और मुकेश ही अभी 4 महीना को, अभी तेज और ध्यान देगो कि मेरे जोरे। तो मम्मी और दादी और दादा इसीलिए होते बच्चे खिलाने के लिए। बोले रात भर मेरे भाई को खिलाते रहते हैं ये, इसलिए अब दिन में मम्मी को काम करना पड़ेगा, तो भी मेरा भाई इन्हीं को खिलाना है। उससे बचने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। कथा का तो बहाना है, आना तो या नींद पूरी करने है। पंडित जी बोले बेटा कुछ तो कर, अगर ये ऐसे ही आते रहे तो 7 के 7 दिन ऐसे ही चले जाएंगे मेरे। बोले पंडित जी आजकल ले दे के क्या नहीं हो सकता। बोले बेटा कुछ कर जिससे तेरा दादा न सोए। बोले हाँ है, कुछ ले दे के। मुझसे पंडित जी को दुनिया देती है। बोले और तू पंडित जी से कुछ मांग रहा है? बोले काम किसको कराना है, मुझे के पंडित जी को? जैसे काम आजकल वैसे भी श्रद्धा वो उतनी रही नहीं है, आओ कथा सुनाओ जाओ, हमें तुमसे कोई लेन देन नहीं है, हाँ या ना, यही थोड़ा रह गया। अरे क्या करना है। पहले लोग हमने देखा है इतनी श्रद्धा लोगों में होती थी महाराज, एक तरीके से न्योछावर व्यक्ति, जेब में पैसा चाहे ना हो पर हृदय में इतनी श्रद्धा कि करोड़ों अरबों पति को फेल कर दे।
आजकल तो जेब से भी खाली है, शायद जेब भर गई होंगी, दिल से तो बहुत खाली लोग हो गए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आए हुए अतिथि का सत्कार कैसे करना है ये जानते तक नहीं है, जानते हैं तो उसे अप्लाई नहीं करना चाहते। बहुत बुरा हाल है महाराज। आजकल तो व्यवहार बदल गए लोगों के। खैर अपनों के नहीं रहे तो पंडित जी का सत्कार कौन करे, अपनों को ही नहीं सम्मान दे पा रहे लोग आज के। तो पंडित जी ने कहा चल ठीक है, 1 रुपया चढ़ा था उस दिन, बोले तू रख ले। दादाजी को जगा दिए, बोले हाँ कल दादा सो नहीं सकते कल। अब पंडित जी ने दोबारा दूसरे दिन कथा शुरू की और वो दादा सोए, दादा सोने लगे और वो कभी तो बाबा की दादाजी की उंगली पकड़ ले, कभी कुर्ता पे पाम रख दे, कभी पेट में उंगलियां कर दे, कभी दादा दादा सुनो क्या हो रहा है। दादा बोले चक्कर क्या है, आज तू चैन से सोने नहीं दे रहा। नहीं नहीं सॉरी दादा, सॉरी सॉरी कह के पूरी कथा में जगाए रखा दादा को। और आज तो पंडित जी ने बड़ी जबरदस्त कथा कही, लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे, महाराज आज तो गजब हो गया कथा में। पंडित जी बड़े खुश हुए। दूसरे दिन फिर सो गए दादा, कथा में आ गए, फिर नींद लेने लगे। खूब सो रहे थे, खूब सो रहे थे। दादा पंडित जी इशारा भी कर रहे थे पर बच्चा देख ही नहीं रहा था। अरे करे बार बार जगाओ जगाओ, पर कोई इशारा, कोई ध्यान ही नहीं देना। कथा जैसे तैसे दूसरे दिन की पूरी हुई। पंडित जी ने बोला इधर आ, इधर आ। जी महाराज। बोले क्या कर रहा है तू? मैंने कल तुझे 1 रुपया दिया था और कहा अपने दादा को मत सोने देना, आज तेरा दादा फिर सो रहा था। बोले पंडित जी धीरे धीरे सुनो, आपने 1 रुपया कब के लिए दिया था? बोले 1 रुपया मैंने कल दिया था। बोले कल के लिए दिया था ना? What do you mean? बोले हाँ कल दिया था, कल के लिए दिया था। बोले हाँ। तो जब आपने मुझे 1 रुपया दिया और कल के लिए दिया और कहा कि अपने दादा को मत सोने देना, आप कृपा करके बताओ मेरे दादा सोए? नहीं। तो कल मैंने दादा को जगा के रखा। पंडित जी बोले इसका मतलब 1 रुपया आज तुझे फिर दूं? वो बोला फ्लावर समझाए क्या? बोले क्या मतलब? बोले कल आपने 1 रुपया दिया था, कहा था अपने दादा को मत जगाना, आज मुझे दादा ने 2 रुपए दिए और कहा आज मुझे मत जगाना। आज दादा ने मुझे 2 रुपए दे के कहा मुझे सोने देना, जगाना मत। बोलो राधे राधे। तो बताओ आपकी माने कि उनकी माने? रेट डबल हो गए हैं। कल जगवाना तो 3 दो, राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसी ये किसके कारण होता है? पाप के कारण। पाप हम नहीं चाहते, हमारे पाप के हमें कथा सुनने को मिल जाए। ये सब पाप हैं जो हमसे ये कार्य कराते हैं।